हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं आप लोगों के बीच टॉप 60 संस्कृत के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं। मित्रों, एग्ज़ाम देने जाने से पहले इस क्लास को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि इस क्लास को देखने के बाद आप संस्कृत के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे उसको आप आसानी से टच कर पाएंगे। और मित्रों, आपको बस सिर्फ 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ही आंसर देना है और मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ टॉप 60। यानी आप मेरे इस क्लास को देख लेते हैं तो समझिए कि आपका 50 में 50 नंबर पक्का हो जाएंगे। तो साथियों, आप थोड़ी सी समय निकालकर इस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके स्कोर में काफ़ी बढ़ोतरी लाने वाला है और संस्कृत में आपका अच्छा स्कोर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट 60 प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? मित्रों, अलसशाला का अर्थ होता है आलसी लोगों का घर। जब आलसी लोगों के घर में आग लगी तो कितने लोग वहां से नहीं भागे? तो आपके बीच ऑप्शन है 3, 5, 4, 6 और आपका आंसर होगा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ग यानी कि 4। अलसशाला में आग लगने के बाद भी 4 लोग उस घर से नहीं भागे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अलस कथाया रचनाकारः कः? यानी कहने का अर्थ है अलस कथा के रचनाकार कौन है? आपके बीच ऑप्शन है विद्यापति, सूरदास, कालिदास, तुलसीदास। तो साथियों, आंसर आपका हो जाएगा विद्यापति। यानी अलस कथाया रचनाकारः विद्यापति अस्ति। ओके, यानी कहने का अर्थ है कि अलस कथा का रचनाकार विद्यापति है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। किसको देखकर सभी धूर्त भाग गए? यानी किसको देखकर सभी धूर्त भाग गए? आपके बीच ऑप्शन है चोर को, अग्नि को, मित्र को, वर्षा को। तो मित्रों, चोर को देखकर सभी धूर्त नहीं भागे, मित्र को देखकर भी सभी धूर्त नहीं भागे, वर्षा को देखकर भी सभी धूर्त नहीं भागे। यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अग्नि। अग्नि को देखकर सभी धूर्त वहां से भाग गए। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। शरीर में सदैव रहने वाला, यानी शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? यानी कहने का अर्थ है, आपके बीच ऑप्शन है, आपका जो प्रश्न है वह है शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्य का शत्रु कौन है? वह कौन सा चीज़ है जो हमारे शरीर में हमेशा के लिए रहता है और वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, अर्थात वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन, दया, लोभ, काम, आलस। तो देखिए, ऑप्शन नंबर का क्या है, दया। और दया शत्रु नहीं होता है। ओके, लोभ। साथियों, लोभ को थोड़ी देर के लिए हम मान सकते हैं कि वह मेरा शत्रु है, लेकिन अगले ऑप्शन पे भी हम चर्चा करते हैं, काम। नहीं, काम जो है ये शत्रु नहीं है। आलस, हाँ देखिए, अब यहाँ 2 पॉइंट ऐसे हैं कि मेरा शत्रु है। कौन कौन? लोभ और आलस। तो साथियों, लोभ से भी बड़ा शत्रु आलस है। और आलस मनुष्य में शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा बना रहता है। तो आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि आलस। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? यानी वर्तमान समय के संस्कृत कवित्री कौन है? तो आपके बीच ऑप्शन है तिरुमलम्ब, विजयंगा, सुलभ और पंडिता क्षमाराव। तो मित्रों, मैं इस क्लास को फटाफट लेकर चल रहा हूँ, कम समय
आपके प्रश्नों पे और उसके ऑप्शनों पे दे रहा हूँ, इसलिए कि अधिक से अधिक क्वेश्चनों को मैं टच कर पाऊँ। तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा क्या, पंडिता क्षमा राव। साथियों, पंडिता क्षमा राव को संस्कृत की आधुनिक कवित्री कहा जाता है, यानी आधुनिक समय की जो कवित्री है संस्कृत की, वह पंडिता क्षमा राव है, जो आपके स्क्रीन पे आंसर दिख रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। साथियों, निम्नलिखित में से वह कौन सी लेखिका है जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। तो आपके बीच ऑप्शन है गार्गी का, मैत्रेयी का, सुलभा का, यमी का। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा सुलभा। मित्रों, सुलभा का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, जो आपके स्क्रीन पे आंसर के रूप में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ग, सुलभा का। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। विपुल किम अस्ति, यानी विपुल क्या है। संस्कृत साहित्यम, आंग्ला साहित्यम, हिंदी साहित्यम, इनमें से कोई नहीं। यानी विपुल किम अस्ति, विपुल क्या है। तो साथियों आपका आंसर हो जाएगा विपुल संस्कृत साहित्यम अस्ति, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर क होगा, संस्कृत साहित्यम। तो साथियों आप इस क्लास को अच्छी तरह से देखें और ये क्लास आपको काफ़ी मदद करने वाले हैं, तो आप इसे अच्छी तरह से देखें और समझने का प्रयास करें। चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। किसके गीत देवता भी गाते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, किसके गीत देवता भी गाते हैं। आपके बीच ऑप्शन है भारतवर्ष के, स्वीडन के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के। तो देखिए साथियों, भारत एक ऐसा देश है जहां सभी देवताओं का जन्म हुआ है, और इस देश को हम देवताओं का जन्मभूमि भी कहते हैं। तो भारतवर्ष के गुण देवता लोग भी गाते हैं। तो चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क, यानी भारतवर्ष के। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। यानी प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। मित्रों, संस्कृति यानी कहा जाता है ये भारतीय संस्कृति है, या ये वेस्टर्न कल्चर है, मैंने पश्चिमी सभ्यता की ये संस्कृति है। ऐसा क्यों कहा जाता है, कैसे हम समझ जाते हैं कि ये भारतीय संस्कृति है। तो भारतीय संस्कृति कहने का अर्थ है कि हम धर्मों से पहचानते हैं, संस्कारों से पहचानते हैं, कर्मों से पहचानते हैं, धन से पहचानते हैं। तो साथियों, हम भारतीय संस्कृति को हम संस्कारों से पहचानते हैं। ओके, हम कैसे पहचानते हैं भारतीय संस्कृति को, संस्कारों से। यानी मेरा संस्कार देखकर या आपका संस्कार देखकर लोग समझ जाते हैं कि इस बच्चे में, इस लड़के में किस प्रकार के संस्कृति है, या इसके संस्कार से ही इसकी संस्कृति की पहचान होती है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, संस्कार। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति आपको या आपके घर में किसी बड़े बुजुर्ग को आता है तो वह पैर छूकर प्रणाम करता है, और एक व्यक्ति आता है तो कहता है गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग बोलता है, तो आप दोनों में अंतर कर पाएंगे। तो उनकी पहचान उनके संस्कार से हुई, इसलिए साथियों संस्कृति की पहचान संस्कार से ही होती है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। जगद गौरवम किम वर्तते, नेपालम, भूटानम, भारतम, बांग्लादेशम। यानी कह रहा है जगत गौरवम किम वर्तते, जगत गौरव क्या है, यानी कि जगत में, संसार में किसकी गौरव है या किसकी महानता है। तो वह किसकी है, नेपाल की, भूटान की, भारत की, या बांग्लादेश की। नेपालम, भूटानम, भारतम, बांग्लादेशम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भारतम, ऑप्शन नंबर ग,
यानी कि भारतम। भारतम गौरवम, यानी कहने का अर्थ है कि जगदम गौरवम किम वर्तते, तो भारतम। ओके, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अस्माकं देशः कुत्र अस्ति, यानी हमारा देश कौन है, तो भारतवर्षम, बांग्लादेशम, बांग्लादेशम, इनमें से कोई नहीं। यानी क्या करा ऑप्शन, भारतवर्षम, बांग्लादेशम, बांग्लादेशम, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आपका देश या हमारा देश कौन है, तो भारतवर्षम क्या है, हमारा देश है, यानी भारतवर्ष हमारा देश है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अस्माकं भारतम प्रति किम कर्तव्यम अस्ति, यानी कि हमारा भारत के प्रति कैसा कर्तव्य होना चाहिए, कैसा कर्म होना चाहिए, तो भक्ति का, शक्ति का, दया का, मोह का। तो साथियों, इसका सबसे बेहतरीन आंसर होगा भक्ति का, यानी हमारा भारत के प्रति कर्तव्य भक्ति का होना चाहिए। ओके, अब चलिए फटाफट प्रश्नों को हम देख रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, यानी जन्म से पहले कितने संस्कार है, तो आपके बीच ऑप्शन है षष्ठ, पंच, एकह, त्रय। षष्ठ यानी 6, पंच यानी 5, एकह यानी 1, त्रयः यानी 3। तो जन्म से पहले के कितने संस्कार है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, त्रयः यानी कि 3। साथियों, जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गृहस्थ जीवनस्य एक संस्कार कः, यानी गृहस्थ जीवन का एक संस्कार क्या है। शिक्षा संस्कार, विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। तो साथियों, गृहस्थ जीवनस्य एक संस्कार अस्ति, वह संस्कार है कौन सा, ख, यानी विवाह संस्कार को गृहस्थ जीवनस्य संस्कार कहा गया है। ओके, अब चले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। विवाह एकः संस्कारः भवति, यानी विवाह एक संस्कार है, तो वह कौन सा संस्कार है। पवित्र संस्कार या निर्मल, अपवित्र, शुद्ध। यानी विवाह संस्कार कैसा संस्कार है, पवित्र है या निर्मल है या अपवित्र है या शुद्ध है। तो साथियों, आपके स्क्रीन पे आंसर दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर क, पवित्र है, यानी विवाह संस्कार पवित्र संस्कार माना जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। शिक्षा संस्कार कितने हैं, यानी शिक्षा संस्कार कितने प्रकार के होते हैं या कितने होते हैं। आपके बीच ऑप्शन है 2, 8, 5, 3। तो मित्रों, शिक्षा संस्कार 5 प्रकार के होते हैं या शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। ओके, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है, यानी संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। आपके बीच ऑप्शन है माता, पिता, भाई, बहन। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बहन पे। बहन बच्चों का सच्चा रक्षक नहीं है, क्योंकि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि बहन आपसे ज़्यादा प्यार करती है, आपको आपकी ज़्यादा देखभाल करती है, तो जब तक उसकी शादी नहीं हुई है तब तक वह कर सकती है। लेकिन शादी होने के बाद में वह आप पर ध्यान नहीं देगी, क्योंकि वह दूसरे जगह चली जाएगी। दूसरी बात कि भाई अच्छा रक्षक नहीं होता है, क्योंकि भाई हमेशा आपका क्या होता है, आपसे बांटने की चाह रखता है या वह आपके हिस्सा में आधा की चाह रखता है। तो ये भी आपका अच्छा रक्षक नहीं हो सकता है। या मान लीजिए कि आपका भाई बहुत ही अच्छा है, तो शादी से पहले आपका वह देखभाल करेगा, बहुत चीज़ करेगा, लेकिन उसके बाद फिर वो भी मुकर जाएगा। पिता मित्रों क्या है, भरण पोषण करने के लिए आपके जो आपको पैसे की ज़रूरत है या जिस चीज़ की ज़रूरत हो, वह ज़रूरत पूरा करने में सक्षम हो पाता है। लेकिन अच्छा रक्षक कौन है, माता, यानी माँ आपकी हर परिस्थिति में आपको
को संभालने के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान तक दे सकती है। तो माता जो है सबसे बड़ा रक्षक है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? यानी विदुर रीति किस ग्रंथ से लिया गया है? आपके बीच ऑप्शन है रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद। यानी विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? रामायण का, महाभारत का, उपनिषद का, वेद का। तो साथियों विदुर नीति महाभारत से लिया गया है, यानी ये महाभारत का अंश है। ओके, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से, विद्या से, वृत्ति से, इनमें से कोई नहीं। तो धर्म की रक्षा किससे होती है? तो मित्रों आपके स्क्रीन पे आंसर दिख रहे हैं सत्य से, यानी धर्म की रक्षा सत्य से होती है। सत्य धर्म रक्षते, यानी सत्य की रक्षा धर्म से होती है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। का परमा तृप्ति कौन सी परम तृप्ति है? तो आपके बीच ऑप्शन है विद्या, कामः, अविद्या, लोभः। तो सबसे बड़ा तृप्ति क्या है? का परमा तृप्ति। तो सबसे बड़ा तृप्ति क्या है? विद्या है, जो आपके स्क्रीन पे आंसर के रूप में दिख रहे हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। नीति श्लोका रचनाकारः कः? यानी नीति श्लोका के रचनाकार कौन है? किसके द्वारा ये नीति श्लोका रचा गया है, लिखा गया है? तो चलिए भर्तृहरि, विदुरः, महर्षि वाल्मीकि, नारायण पंडितः। तो साथियों नीति श्लोका के रचनाकार विदुर जी है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, विदुरः। ओके, अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। विदुर किसके मंत्री थे? यानी विदुर जी किसके मंत्री थे? आपके बीच ऑप्शन है दशरथ, जनक, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर। तो साथियों विदुर जी धृतराष्ट्र के मंत्री थे, जो आपके स्क्रीन पे आंसर के रूप में दिख रहा है ऑप्शन नंबर ग, यानी धृतराष्ट्र। तो विदुर जी किसके मंत्री थे? धृतराष्ट्र के। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। कर्मवीरः कः आसीत्? यानी कर्मवीर कौन थे? आपके बीच ऑप्शन है राम परवेशः, राधेश्यामः, दिनेशः, कौशल कुमारः। तो मित्रों कर्मवीरः कः आसीत्, यानी कर्मवीर कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, राम प्रवेशः। यानी राम प्रवेश कर्मवीर था। ओके, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भीखन टोला द्रष्टुम कः आगत? यानी भीखन टोला को देखने कौन आया था? तो आपके बीच ऑप्शन है लेखकः, कवि, शिक्षकः, महात्मा। यानी ये जो भीखन टोला इसको देखने कौन आया था? तो आपका आंसर हो जाएगा शिक्षकः, यानी शिक्षक, गुरुजी या टीचर इसको देखने आए थे। किसको? भीखन टोला के। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, शिक्षकः। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। भीखन टोला कस्मिन् राज्ये अस्ति? यानी भीखन टोला किस राज्य में है? आपके बीच ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार राज्य, गुर्जर राज्य, उत्तर प्रदेश। तो साथियों आपका आंसर हो जाएगा भीखन टोला बिहार राज्य अस्ति, यानी भीखन टोला जो है बिहार राज्य में है। ऑप्शन नंबर ख आपका आंसर हो जाएगा बिहार राज्य। ओके, अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। छात्राणाम तपः किम अस्ति? यानी छात्राणाम तपः किम अस्ति? यानी छात्रों का तप क्या है?
छात्रों का कर्तव्य क्या है, छात्र कौन सी तपस्या करे। तो छात्र का तपस्या क्या है, चलिए देखते हैं। धनम, अध्ययनम, व्यायाम, गृहम। क्या छात्र का तप धन है, क्या छात्र का तप अध्ययन है, क्या छात्र के तप व्यायाम है, क्या छात्र के तप गृह है। तो साथियों, छात्र का कर्म होता है, उसका तप होता है अध्ययनम, यानी छात्र को बस वो अध्ययन करना चाहिए, शिक्षा हासिल करना चाहिए, ज्ञान हासिल करना चाहिए। तो आपके स्क्रीन पे आंसर के रूप में दिख रहे हैं अध्ययनम, यानी कहने का अर्थ है छात्रानाम तपः अध्ययनम अस्ति। ओके, अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, यानी स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, ये आपको बताना है। आपके बीच ऑप्शन है शंकर, शिव शंकर, मूल शंकर, उमा शंकर। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। तो साथियों, अगर पता नहीं है तो आपके स्क्रीन पर आंसर दिख रहे हैं मूल शंकर, यानी स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, स्वामिनः दयानंदस्य जन्म कदा अभवत, यानी स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। आपके बीच ऑप्शन है 1830 ईस्वी, 1825 ईस्वी, 1824 ईस्वी, 1839 ईस्वी। तो साथियों, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, 1824 ईस्वी, जो आपके स्क्रीन पे आंसर के रूप में दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर ग, 1824 ईस्वी। ओके, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। स्वामी दयानंद संस्थापक आसीत, यानी स्वामी दयानंद संस्थापक थे, यानी स्वामी दयानंद किसका संस्थापक थे। तो चलिए देखते हैं, ब्रह्म समाजस्य, ब्रह्म समाज का, मानव समाजस्य, मानव समाज का, पशु साम्राज्यस्य, पशु साम्राज्यस्य का, आर्य साम्राज्यस्य, आर्य साम्राज्य का। तो साथियों, स्वामी दयानंद संस्थापक आसीत, यानी स्वामी दयानंद संस्थापक थे किसका, आर्य समाज का, जो आपके स्क्रीन पे ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर घ, आर्य समाज, यानी आर्य समाजस्य संस्थापक स्वामी दयानंद आसीत। ओके, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। मूल शंकर मूर्ति पूजा के थे, यानी मूल शंकर मूर्ति पूजा के क्या थे, पक्षधर थे, विरोधी थे, सहयोगी थे, इनमें से कोई नहीं। यानी मूल शंकर कहने का अर्थ स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के क्या थे, तो पक्षधर नहीं, बिल्कुल नहीं, फिर सहयोगी बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। यानी ये जो स्वामी दयानंद थे वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे, जो आपके स्क्रीन पे आंसर के रूप में दिख रहा है मूर्ति पूजा के विरोधी। देखिए, स्वामी विवेकानंद पहले शुरुआती समय में मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन एक बार उनके घर में एक पार्टी फंक्शन हुई, पूजा हुई, जिसके मूर्ति जो था उस मूर्ति पे चूहा क्या कर रहा था, आकर वहाँ जो प्रसाद चढ़ाए हुए थे उसको खा रहा था और बार बार उस मूर्ति पर चढ़ रहा था। यह देखकर उनको बड़ी घृणा लगी, अरे यार, यदि यह भगवान होता तो ऐसा नहीं करता, इसके शरीर पे ये जो चूहा है ये बार बार चढ़ रहा है फिर भी यह कुछ नहीं कर रहा है। उस समय से वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। तो साथियों, मूल शंकर मूर्ति पूजा के विरोधी थे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई, यानी स्वामी दयानंद हम लोगों को छोड़कर यहाँ से कब चले गए, कब अलविदा
कह के चले गए, यानी कब उनकी मृत्यु हो गई, तो आपके बीच ऑप्शन है 1895 ईस्वी, 1896 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1883 ईस्वी। तो साथियों, स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई, जो आपके स्क्रीन पे ऑप्शन दिख रहे हैं। ओके, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। स्वामी दयानंद के किस धर्म का प्रचार प्रसार पर बल दिया, यानी स्वामी दयानंद ने किस धर्म का प्रचार प्रसार पर बल दिया, यानी स्वामी दयानंद किस धर्म के प्रचार प्रसार करते थे? सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का, मुस्लिम धर्म का, सिख धर्म का? तो साथियों, आपका आंसर हो जाएगा वैदिक धर्म, यानी कि स्वामी दयानंद वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है, यानी मंदाकिनी वर्णनम के पाठ के रचनाकार या कवि कौन है? तुलसीदास, व्यास, वाल्मीकि, कालिदास? तो साथियों, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार या कवि वाल्मीकि जी है, जो आपके स्क्रीन पे आंसर दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ग, वाल्मीकि। ओके, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है, यानी मंदाकिनी वर्णनम ये जो पाठ है ये रामायण से ली गई है, और रामायण के किस अंश से ली गई है? तो चलिए देखते हैं। अरण्य कांड से, अयोध्या कांड से, किष्किंधा कांड से, सुंदर कांड से? तो साथियों, ये जो मंदाकिनी वर्णनम है यह अयोध्या कांड से ली गई है। चलिए अब चलते हैं हम, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, अयोध्या कांड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। मंदाकिनी नदी कस्यः पर्वतस्य निकटे प्रवहति, यानी मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो आपका आंसर हो जाएगा विंध्य पर्वतस्य, हिमालय पर्वतस्य, चित्रकूटस्य, त्रिशमुख पर्वतस्य। यानी ये जो मंदाकिनी नदी है किस पर्वत के निकट बहती है? तो मित्रों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, चित्रकूटस्य, यानी मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के पास ही बहती है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। व्याघ्र पथिका कथा पाठ के रचयिता कौन है, यानी व्याघ्र पथिका कथा पाठ के रचयिता यानी रचनाकार या लेखक कौन है? तो आपके बीच ऑप्शन है विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, दंडी, वान भट्ट। तो साथियों देखिए, आपके बीच ऑप्शन बहुत सुंदर ऑप्शन दिया गया है, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, दंडी और वान भट्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ख, नारायण पंडित, यानी नारायण पंडित के द्वारा लिखी गई है क्या? व्याघ्र पथिक कथा। ओके, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पथिका कुत्र निगमनः अभवत्, पथिका कुत्र निगमनः अभवत्? आपके बीच ऑप्शन है मध्य जले, समतल भूमौ, महापंके, भूतले। यानी पथिका कुत्र निगमनः अभवत्, पथिक यानी ये जो पथिक था, राही था, वह किस में फंस गया? तो महापंके। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, महापंके। ओके, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। लोभाकृष्ट अभवत्, यानी लोभाकृष्ट, कह लोभाकृष्ट अभवत्, कौन लोभाकृष्ट हो गया, कौन लोभित हो गया? आपके बीच ऑप्शन है व्याघ्रः, मानुषः, पथिकः, इनमें से कोई नहीं, तो कौन लोभित हो गया? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, पथिकः, यानी जो राही था वह लोभित हो गया, वह मोहित हो गया। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्रियाम बिना कह भार अस्ति, यानी क्रिया के बिना क्या भार
है, यानी भार के समान कौन है? बुद्धि, ज्ञान, विद्या, कर्म। तो साथियों, क्रियाम बिना कह भार अस्ति, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ज्ञान, यानी ज्ञान क्रिया के बगैर क्या है? भार के समान है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? यानी कर्णस्य दान वीरता किस पाठ से लिया गया है? आपके बीच आंसर है कर्णभार से, वाशवदत्ता से, प्रतिमा नाटक से, मृग कटिक से। तो चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? कर्णभार से, यानी कर्णस्य दानवीरता पाठ कर्णभार से लिया गया है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कुंती पुत्र कह आसित, यानी कुंती पुत्र कौन थे? कुंती का बेटा कौन थे? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। शक्रः, ब्रह्मा, कर्णः, दुर्योधनः। तो साथियों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, कर्णः, यानी कुंती पुत्रस्य कर्णः अस्ति। ओके, कुंती के पुत्र कर्ण थे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। शक्रः कः अस्ति, शक्रः कौन है? तो शिवः, गणेशः, इंद्रः, कर्णस्य अन्य नाम, यानी कि शक्र कौन है? शिव है, गणेश है, इंद्र है, या कर्ण का दूसरा नाम है? तो मित्रों शक्रस्य इंद्रः अस्ति, यानी शक्र इंद्र है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क, यानी कि इंद्र। ओके, अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। सर्वे किम त्यजुः, यानी सर्वे किम त्यजुः, यानी सभी को क्या त्याग देना चाहिए? आपके बीच ऑप्शन है परार्थः, स्वार्थः, हितम, कल्याणम। यानी सभी को, हम सभी को क्या त्याग देना चाहिए? परार्थः, स्वार्थः, हितम, कल्याणम। तो साथियों आंसर हो जाएगा स्वार्थ। जब हम स्वार्थ को छोड़ देंगे तब इस दुनिया का आनंद आसानी से ले सकते हैं और मस्ती से ले सकते हैं। तो हम सभी को स्वार्थ छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि स्वार्थ। ओके, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। परोपकारेण किम भवति, परोपकार क्या होता है? अशांति, युद्धम, वैरम, शांति। तो साथियों परोपकार क्या होता है? अशांति नहीं, बिल्कुल नहीं। परोपकार कभी अशांति नहीं होता है। युद्ध भी नहीं होता है परोपकार। वैरम, वैर भी परोपकार नहीं होता है। यानी परोपकार क्या होता है? शांति होता है। यह शांति का प्रतीक होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि शांति। ओके, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वस्तुतः डैश डैश असहिष्णुता च अशांते कारणम द्वयम, यानी कि असहिष्णुता के अशांति के कारण क्या है? यानी कहने का अर्थ है अशांति के कारण क्या है? तो द्वेषम, वैराग्यम, कलहम, उसके बाद में अमर्यादायाम, यानी कि द्वेष। क्या द्वेष से हमेशा कलह होते हैं, अशांति फैलते हैं? वैराग्यम, क्या वैराग्य से हमेशा अशांति फैलते हैं? कलहम, फिर क्या है? अमर्यादायाम, तो अमर्यादा से क्या हमेशा अशांति फैलते हैं? नहीं। देखिए कलह, कलह एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा रोग है जो किसी में लग जाए या किसी घर में, किसी परिवार में होने लगे तो उस घर में हमेशा अशांति ही अशांति दिखेंगे, कभी शांति नहीं दिखेंगे। और उस घर के सभी लोग मान लीजिए कि वे पागल की तरह दिखेंगे। तो कलह एक बहुत घटिया चीज़ है, बहुत बेकार चीज़ है। तो कलह कभी नहीं करना चाहिए। ओके, अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। वसुधा इति पदस्य पर्यायः अत्र कः, यानी वसुधा के पर्यायवाची क्या है? तो राधा, लता, क्षेत्रम, पृथ्वी।
तो देखिए वसुधा, वसुधा किसको कहते हैं? हम पृथ्वी को कहते हैं। और यहाँ दिया गया है वसुधा इति पदस्यः पर्यायः अत्र कः, यानी यहाँ वसुधा के पर्याय क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, पृथ्वी। ओके, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। भारतवर्षे केषां महती परंपरा श्रूयते, यानी भारत के महत्व का जो हम सुनते हैं उसकी महत्व के बारे में जानते हो, किससे जानते हैं? तो ऑप्शन है सशस्त्राणाम, सशस्त्राणाम, लोभानाम, कलहनानाम। तो साथियों भारत की महत्व को हम किसके द्वारा सुनते हैं? तो ये है शास्त्रानाम, यानी शास्त्रों के द्वारा हम भारत की महत्व के, भारत के गुणगान के, भारत के श्रेष्ठता को सुनते हैं। तो आपके बीच ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, शास्त्रा नाम। ओके, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। योग दर्शनम प्रवर्तकः कः, यानी योग दर्शनम के प्रवर्तक कौन है? तो यास्कः, पतंजलि, गौतमः, बादरायणः। तो मित्रों योग दर्शनम के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, पतंजलि। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आर्यभट्टस्य ग्रंथः डैश डैश अस्ति, यानी आर्यभट्ट के ग्रंथ कौन सा है? आपके बीच ऑप्शन है आर्यभट्टियम, रसायन विज्ञानम, पाणिनीय शिक्षा, खगोलीय विज्ञान। तो साथियों आर्यभट्टस्य ग्रंथः आर्यभट्टियम अस्ति, यानी आर्यभट्टस्य का ग्रंथ का क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा आर्यभट्टियम। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अस्माद शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप लिखे, यानी अस्मद शब्द के षष्ठी के बहुवचन लिखना है। आपके बीच ऑप्शन है मम, युवयोः, अस्माकं, मत। तो साथियों अस्मद शब्द के षष्ठी के बहुवचन होते हैं अस्माकम। ओके, तो ये जो शब्द रूप है ये काफ़ी बेहतरीन है, इसे आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये हमेशा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। लता शब्द के तृतीया बहुवचन में क्या रूप है? यानी कहा जा रहा है कि लता शब्द के तृतीया बहुवचन में क्या रूप है, यानी लता शब्द के तृतीया के बहुवचन बताना है। आपके बीच ऑप्शन है लता, लताः, लताभि, लताम। तो तृतीया का बहुवचन क्या होगा? लताभि। ओके, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भिक्षुकाय भोजनम ददाति, भिक्षुकाय में कौन सी विभक्ति है? यानी भिक्षुकाय भोजनम ददाति, इसमें यानी भिक्षुकाय में कौन सी विभक्ति है? तो आपके बीच ऑप्शन है चतुर्थी, तृतीया, सप्तमी, षष्ठी। आपका आंसर हो जाएगा चतुर्थी। ओके, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अस्मात् का मूल शब्द क्या है? यानी अस्मात् का मूल शब्द क्या है? अस्मात् किससे लिए गए हैं? यत, तद, युष्मद, अस्मद। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, तद, यानी तद का रूप क्या है? तस्मात्। ओके, अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अस्तु किस लकार का रूप है? यानी अस्तु किस लकार का रूप है? लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार। आपका आंसर हो जाएगा लोट लकार, यानी लोट लकार का रूप क्या है? अस्तु। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नमन्ति का मूल धातु क्या है? नन, नम, नस, नृत्य। साथियों नमन्ति का मूल धातु रूप क्या है? तो ये जो नमन्ति है ये नम से लिया गया है, जो आपके स्क्रीन पे आंसर के रूप में दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ख, यानी कि नम। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तिष्ठामि किस लकार का रूप है? तिष्ठामि किस लकार का रूप है? आपके बीच ऑप्शन है लिट, लंग, लोट, लट। तो साथियों तिष्ठामि
किस लकार का रूप है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, लट लकार, यानी तिष्ठामी जो है ये लट लकार है। ओके, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होता है? निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होता है? आपके बीच ऑप्शन है निह जोड़ मलम, नी मलम, निर जोड़ मलम, निस जोड़ मलम। तो साथियों निर्मलम का संधि विच्छेद, शुद्ध संधि विच्छेद होगा निह जोड़ मलम। ओके, अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। व्याकुलः का संधि विच्छेद होगा, यानी व्याकुल का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके बीच आंसर, आपके बीच ऑप्शन है बे जोड़ आकुलः, वै जोड़ आकुलः, वी जोड़ आकुलः, व्या जोड़ कुलः। तो साथियों आपका आंसर हो जाएगा वी जोड़ आकुलः, यानी व्याकुलः का संधि विच्छेद होता है वी जोड़ आकुलः। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो देखिए उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के पहले लगता है। यहाँ क्या है? प्रहार, प्र उत अ। तो देखिए ये क्या है? दो ही जो यहाँ ऑप्शन है जिसमें प्र लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर क यानी प्रहार, ऑप्शन नंबर ख यानी प्र। तो देखिए ऑप्शन नंबर ख में केवल प्र है, तो प्र का कोई अर्थ नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क यानी कि प्रहार। प्रहार में प्र उपसर्ग लगा हुआ है। तो साथियों अब इस क्लास के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं और आप लोगों के बीच बेहतरीन प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है। समाहारः में कौन सा उपसर्ग है? और साथियों आपको पता है कि उपसर्ग हमेशा किसी भी शब्द के पहले लगते हैं और आपके बीच ऑप्शन है सम, शह, स, सन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शम, जो आपके स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर का दिख रहे हैं। मित्रों इस क्लास को तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगा है। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। और साथियों इस क्लास को ज़रूर देखें, ज़रूर देखें, ये आपको काफ़ी मदद करने वाली क्लास साबित हो सकती है। तो साथियों अब आप लोगों से लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।